दोस्तों, आजकल दुनिया मुट्ठी में है। मुट्ठी में एक तो मोबाइल की वजह से, मुट्ठी में लैपटॉप की वजह से और कंप्यूटर की वजह से हमने बहुत कुछ पा तो लिया है, मगर घंटों इससे जुड़े रहकर इसके सामने बैठकर कई घंटों हम बिताते हैं और उसके साथ हमको मिलती है सर्वाइकल पेन जैसी समस्या, गर्दन के दर्द से जुड़ी समस्या। किस तरह ये होती है हमको बताएंगे डॉक्टर अमित कुमार मुखर्जी, जो न्यूरो विशेषज्ञ हैं, यहाँ शहर के जाने माने श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बात करते हैं उनसे कि किस तरह से सर्वाइकल पेन से बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज है, क्यों होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखर्जी आपको आज सर्वाइकल पेन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। नॉर्मली आज के ज़माने में बिना मोबाइल के, लैपटॉप के, जैसा कि मैडम ने बताया कि हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एसेंशियल एवल हो गई, मतलब उसके बिना एक दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर हमको उसमें काम करते हुए अपने गर्दन को या सर्वाइकल इंजरी ना हो, इसको भी देखना है। तो इसके लिए ये तो प्रिवेंशन के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा होता क्यों है। बहुत देर एक पोजीशन में रहने से, एक ही पोजीशन में रहने से जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं। मांसपेशियां कैसी होती है? ये गर्दन की हड्डी है जी। ये हड्डी है, इसके डिस्क है ये दो हड्डियों के बीच में ये मूवमेंट होते रहता है। ये मूवमेंट होता है जब भी हम मूवमेंट करते हैं, और गर्दन की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। ये डिस्क मुलायम रहता है और ये हड्डी हार्ड रहती है। तो ये जब भी हार्ड मूवमेंट होती है और साथ में ये जो मांसपेशी है, यहाँ पे मांसपेशी रहती है ऐसी, अगर वो एक ही पोजीशन में हमेशा रहती है तो एक स्थिरता वाली पोजीशन में आ जाती है, जिसको स्पाज्म बोलते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको हर आधे घंटे 45 मिनट में गर्दन की मूवमेंट करनी है, ताकि ये स्पाज्म जो है, जो अकड़न है, वो ठीक हो जाए। अकड़न ठीक होगी तो आपका दर्द नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि आप 6 घंटे 8 घंटे स्क्रीन टाइम पे बैठ रहे हैं लगातार, तो ये धीरे धीरे हफ्ते, महीने, साल भर के अंदर ये इतने कड़क हो जाते हैं, कि इतने अकड़ जाते हैं कि उनको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें ये चाहिए कि ये जो अकड़न है ये कम हो, इसके लिए हम एक प्रॉपर पोस्चर को अडॉप्ट करें। और जो मोबाइल है, 1 घंटे में कम से कम 1 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो 15 मिनट 10 मिनट उसमें ब्रेक लें, गर्दन की मूवमेंट ये सब मूवमेंट करें। और सुबह उठ के भी जो है अपने को एक एक्सरसाइज गर्दन की करनी चाहिए। एक जैसे इसमें तो बैठे ही रहते हैं, मोबाइल के साथ में भी कई समस्याएं हैं, कहीं पर भी वो होता है मोबाइल हमेशा। तो ये है कि तो एक नेक का तो एक तो पोस्चर बराबर होना चाहिए, और देखते समय ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब आई लेवल पे होना चाहिए मोबाइल जी। आई के लेवल पे नहीं होने से, या तो आप गर्दन नीचे रखोगे तो बहुत लंबे समय तक ये अकड़न की स्थिति में रहेगी, फिर पोस्चर भी खराब होता है जी। इसके एक ही कारण मोबाइल और स्क्रीन टाइम नहीं है, इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। बचपन में अगर ब्रेन इंजरी हुई हो, या सर्वाइकल की जो मांसपेशियां हो ना बनी हो, या हड्डी यहाँ पे डिफेक्ट हो जाए, तो उससे भी ये दर्द होता है। उसके अलावा जो है, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि आपको गर्दन की दर्द हमेशा बनी रहे। कोई ट्यूमर हो गया तो उससे भी दर्द हो सकता है। और फिर नस की सप्लाई गर्दन की अगर कमज़ोर हो गई हो, या यहाँ की जो मांसपेशी है पेट की, उसकी नस सप्लाई कमज़ोर हो गई हो, तो मतलब कारण बहुत सारे हैं। लेकिन हमें अगर 10 दिन, महीने भर से ज़्यादा अगर दर्द कम नहीं होता है तो हमें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और वैसे बहुत सारे लोगों को तो केवल बचाव किया जाए तो उससे लाभ हो सकता है। 99% लोग से बचाव से ही ठीक हो जाते हैं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपना जो दिनचर्या है उसको सुधार लें, अपने नियमित एक्सरसाइज एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट अपने लाइफ में एक्सरसाइज करें रोज़, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये भी, और हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप 40 के ऊपर है तो, 40 के नीचे है तो आप कर सकते हैं जैसा भी करना है, लेकिन 40 के ऊपर है तो लाइट एक्सरसाइज करें, और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन क्या लंबा रूप ले सकता है, बड़ा? अगर
जैसा कि मैंने बताया ये बहुत दिनों तक अकड़न रहती है, तो फिर आप एकदम से गर्दन को ऐसे मूव करते हो तो ये जो डिस्क है ये रप्चर्ड होकर बाहर नस को दबाती है, फिर वो दर्द जो है हाथों में आता है, वो ऐसे दर्द रहता है, असहनीय दर्द, ऐसा करंट के झटके जैसा दर्द, या सूनापन, या पैर हाथ में कमजोरी, हाथ उठा नहीं पाना, ऐसा उठा के नहीं पाना। तो ये सारा जो चीज़ है फिर उस समय जो है फिर ये आपको फिर सीधा न्यूरो सर्जन के पास मिलना पड़ेगा। उसके बीच में अगर सर्जरी अगर ऑप्शन है तो सर्जरी करना है, अगर लगता है कि सर्जरी से पहले हम कुछ इंजेक्शन लगा के आराम दिला सकते हैं, दवाइयों से टैबलेट से आराम नहीं हुआ तो भी एक ऑप्शन है। तो मतलब आप कोशिश ये करें कि अपना एक्सरसाइज कसरत को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, तो एटलीस्ट ये है कि आपको आगे भविष्य में ये सब समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सर्जरी के अपने रिस्क हैं, अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है। ठीक। अब तो बहुत सारे जो बचाव हैं, बहुत सारे लोग इससे भी बड़ी समस्या से बच सकते हैं, बड़े खर्चे से भी बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत, आपकी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएंगी।